चलो देखो, पिछले दिन पढ़ लिए थे अनुसंख्य गुणधर्म का एक प्रॉपर्टी, जिसमें बोले थे वाष्प दाब का अवनमन। क्या पढ़े थे? या वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जिससे संबंधित राउल्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया था। उस नियम में हम लोग पढ़े थे कि पी नोट माइनस पी, ऐसा पढ़े कि पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। उतना तो तेज है ही कि हम लोग ये पहचान लेते हैं कि कौन कौन क्या क्या उपस्थित है। जैसे अगर थोड़ा सा जल्दी में देखें तो पी नोट हम लोग बोलते हैं शुद्ध विलायक के वाष्पदाब को, पी बोलते हैं विलयन के वाष्पदाब को, और स्मॉल डब्लू का मतलब विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, कैपिटल डब्लू का मतलब विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, और कैपिटल एम का मतलब होता है या क्या उसको बोलते हैं, विलेय का, या विलेय नहीं, विलायक का आणविक द्रव्यमान, और स्मॉल एम का मतलब होता है विलेय का आणविक द्रव्यमान। कोई दिक्कत इसमें? सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, उस चीज को आपको पहले लिख लेना है। जब भी आप न्यूमेरिकल को बनाइए यानी आंकिक प्रश्न को बनाइए, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको आप अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले। तब उसके बाद जैसे आप उसको ऐसे समझिए, आप किसी से झगड़ा कर लिए तो हम लोग बोलते हैं ना कि आओ आओ वो गलिया में आओ खकना दही बोलते हैं उसको, क्योंकि अपने एरिया में उसको ले जाते हैं। दूसरे के यहाँ जाकर मारिएगा तो चूर न देगा जी। तो उससे बढ़िया है कि अपने एरिया में लाने कहने का यहाँ मतलब क्या है कि आप अपने फॉर्मेट में इसको बदल लीजिए। जैसे 342 ग्राम पर मोल वाले विलयन का वह द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले छोटका डब्लू का वैल्यू दिया है 300 कितना, 42 ग्राम पर मोल। यूनिट लिखना है लिखिए, ना यूनिट लिखने का मन है तो बिहारी टाइप का मस्तिष्क लगाइए, नहीं हो लिख सकते हो। तो 150 ग्राम H2O में घोलने पर, मतलब बड़का डब्लू का वैल्यू दिले है जी, बड़का डब्लू का वैल्यू दिया है कितना, 150 ग्राम। ठीक है, घोलने पर, ओह उल्टे लिख दिया जी, ये मोलर द्रव्यमान न दिया है, स्मॉल एम का वैल्यू दिया है। घोलने पर 22.8 mmHg बाष्पदाब अवनमन करता है, मतलब पी का जो वैल्यू है वो 22.8 mmHg हो जाता है। उसके बाद आपको बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का बाष्पदाब 23, मतलब पी नोट का वैल्यू है 23.75 mmHg, इतना दिया हुआ है। आपको क्या जरूरत है, देखो दिया क्या है, जरूरत क्या है, तब ना अगर कोई एक्स्ट्रा चाहिए तो उसको लिखेंगे। आपको जरूरत क्या है तो पहले लिखेंगे, बुलाएंगे राउल्ट को। किसको? राउल्ट को। तो राउल्ट के नियम से, किसके नियम से? राउल्ट के नियम से पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम, और बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल क्या, डब्ल्यू। आप इस बात से सहमत हैं? अगर इतना बात आपको पता है, ये राउल्ट का नियम है, अगर इतना आपको पता है तो इसमें आपको जरूरत क्या क्या चीज था। पी नोट तो दिया है, पी दिया हुआ है, पी नोट है ही भी। स्मॉल डब्लू का वैल्यू हमको पता नहीं है। क्या नहीं पता है? स्मॉल, वही द्रव्यमान ज्ञात करना है, मतलब स्मॉल डब्लू का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। कैपिटल एम का वैल्यू दिया हुआ नहीं है बाबू। देखो ये बोला था वाटर ना, 150 ग्राम क्या है, वाटर है, तो कैपिटल एम का वैल्यू 18 लिख सकते हो। कैपिटल एम का वैल्यू कितना होगा, 18 ग्राम पर मोल। ग्राम क्या, पर मोल। आणविक द्रव्यमान को हम ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद हमको स्मॉल एम का वैल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, सब कुछ तो दिया हुआ है। अब वैल्यू पुट करेंगे, पी नोट माइनस पी। अगर आप तेज हैं, देखो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबके पास सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके आप उसको आसान कर सकते हैं। जैसे बहुत बच्चा यहीं पे डाटा को लिखेगा, हम कहते हैं कि पी नोट माइनस पी एन ही साइडे में कर लो, किनरवे। तो जब किनरवे कर लेंगे तो 5 होगा यहाँ पे, अब यही 0 होगा। उल्टे कर दिए जी, पी नोट माइनस पी ना करना था। ओहो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर लेना है। तो देखो तो 23.75
अब माइनस 22 पॉइंट क्या 8, 5, 17 में से 8 गया कितना 9, आई 22 न बन गया जी 0, तो 0.95 आ गया, 0 पॉइंट कितना 95। चलो इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब जो वैल्यू हम रख दे रहे हैं इसके जगह 0.95 लिख दें। अब बाई MMHG तो सेमे होगा, ऐसू कटिए जाएगा, आई हो जाएगा कितना जी पी नोट 23.75 होगा, आई इक्वल टू स्मॉल w का वैल्यू कितने है हो नहीं है, निकालने तो है। कैपिटल M का वैल्यू कितना है 18, स्मॉल m का वैल्यू कितना है 342 गुना भाई कितना है कैपिटल W 100 कितना 50। शमशान घाट पे नहीं है, बोलना था आप लोग को भी। चलिए अगर समझ गए हैं तो बोलना है, इससे लगता कट जाता 19 बार में, शायद हमको ऐसा लग रहा है कि कटता होगा। अब इसके बाद कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कुछ नहीं बुझाता है तो स्मॉल w इक्वल टू लिख सकते हैं 0.95 इंटू 19 इंटू 150 बटा 23.75। कोई दिक्कत है? अब कितना आंसर आएगा अब वो सब हम ही करके दे, बरामा का ना सवाल है जी। तो अपना बना लीजिएगा, अगर 114 आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो अपना कैलकुलेशन। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आगे कहा कि शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 25 डिग्री सेल्सियस पर, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना पर 25 डिग्री सेल्सियस पर इतना mmHg है, मतलब शुद्ध बोला तब पिनोट लड़का कुमार है 639.7 mm क्या Hg है, तथा समान ताप पर किसी विलेय के बेंजीन में विलयन का वाष्प दाब इतना दिया हुआ है। P का वैल्यू बाबू 631.9 mm क्या Hg, ठीक है कोई दिक्कत? उसके बाद बिलियन की मूल लता ज्ञात कीजिए, बड़ी छोटका सवाल। बिलियन का क्या ज्ञात करना है मूल लता। देखो एगो कंफ्यूजन का बात है, ये हम लोग आणविक द्रव्यमान को भी स्मॉल m से लिखते हैं, मूल लता को भी स्मॉल m से, तो हम अपना जुगाड़ लगाते हैं मूल लता के जगह मूल लता ही छोड़ देते हैं। मूल लता आपको क्या करना है निकालना है, और कुछ इसमें से हम नोच सकते हैं, एकदम नोच लेंगे क्योंकि शुद्ध बेंजीन दिया है, तो कैपिटल M का वैल्यू निकाल लेंगे तो 78 होगा क्या। बोलो कैपिटल M का वैल्यू 78 कैसे होगा से बोलिए। ये 78 इसलिए होगा क्योंकि ये दिया हुआ ना है जी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C6H क्या 6, तो C6H6 होता है। अब आप ही बोलो C6H6 को 12 इंटू क्या इंटू नहीं प्लस 6, 12 बोले 12 इंटू 6 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 छक 72 6 78। कोई दिक्कत? अब बोलाइए राउल्ट को, किसके नियम को राउल्ट के नियम से, राउल्ट के किस से नियम से। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है से सुनिए, वो कहता है कि पी नोट माइनस क्या पाई पी नोट इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अब बाई नीचे का है स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये बात समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत है? इस बात समझने में कोई दिक्कत है जी? अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो पहले है आइए, क्या इतना को मूललता बोलते हैं? अगर इसमें हम 1000 से गुना कर दे तो मूललता का फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल w बाई GMM इंटू कैपिटल W इंटू क्या 1000 लिखते इसलिए है क्योंकि कैपिटल W का वैल्यू ग्राम में दिया हो, कैपिटल W का वैल्यू किस में हो ग्राम में। अगर ग्राम में दिया हुआ होगा तभी हम ऐसा करेंगे, यानी तभी हमको क्या करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब एक बात सोचिए, आपको तो इस फॉर्मूला से मूललता निकालना है, तो इसमें 1000 दिया हुआ नहीं है, क्या नहीं दिया है 1000। अगर आप तेज हैं तो इसके बट्टा में 1000 लिख सकते हैं। अब अगर नहीं समझ में आया ये लिख सकते हैं इसको। देखो ना कहने का मतलब क्या था से फिर सुनिए, इसको रुकिए मिटा दे रहे हैं, हमको तो इसी का वैल्यू निकालना है ना जी। तो इतना के जगह हम ऐसा कर दे इसको मिटा देते हैं। देखो तो हम इसी फॉर्मूला को मूलता के फॉर्मेट में कैसे चेंज कर रहे हैं
कि पी नोट माइनस पी अब बाई क्या पी नोट इक्वल टू है, एकदम हिंदी में लिख दें हम बाबू, हिंदी में इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इतना को मूलता बटा 1000 लिख सकते हैं, इस चीजवा को लिख सकते हैं, इसको मूलता बटा क्या 1000, क्योंकि हम इसमें गुना करते तब हमारा मूलता निकलता। अब गुना इधर कैपिटल एम के जगह एम वैसे ही रह जाएगा। अब बनेगा, अब बना लोगे, क्योंकि अब देखो पी नोट का वैल्यू तो यहां से रख देंगे, पी नोट का वैल्यू यहां से रखिएगा, जब पी नोट का वैल्यू रखिएगा तो 639.7 होगा। आप तो हम लोग तो अपन दिमाग लगाते हैं, उसमें दिमाग क्या लगाना है कि इसको इधर इस साइडे में माइनस कर लेंगे तो ई हो जाएगा 17, ई कितना हो जाएगा, नहीं हम लोग ये सब तो घटावाता ही है, तो 7 में से 9 घटेगा, यहाँ क्या बचेगा 8, हाई हो जाएगा 8 न जी, तो 8 में से एक जाएगा कितना 7.8 होगा, तो ये ऊपर का सामान 7 पॉइंट क्या है 8, ये नीचे कितना 639 पॉइंट क्या 7 इक्वल टू मूलता के जगह हम वैसे ही क्या छोड़ दे रहे हैं मूलता और बाई 1000, और कैपिटल एम के वैल्यू 18 है, 78 है, कितना है 78, आप जो बोलिए वही लिखेंगे 78। अगर आप हैं तेज, क्या है तेज हैं, तो तेज रहिएगा तो इससे इसको काट देंगे, ये 10 बार में कटा, इससे इसको काट देंगे, तब फाइनली अगर देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि मूललता इक्वल टू किसके इक्वल टू मूललता इक्वल टू क्या होगा, तो 100 जाएगा नीचे से कहाँ ऊपर, आई जाएगा ऊपर से कहाँ, तो देखो तो 100 बाई 639.7 होगा जी। अब इसको डिवाइड डिवाइड कर लो, कितना आंसर आता है अपना देख लीजिएगा, ये बात समझ में आया, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट क्या आएगा समथिंग, बोलो कैसे, डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर में हम एक 0 देंगे, डेसिमल हटाने के लिए ऊपर में क्या करेंगे 0 देंगे, तो जब 0 वहां दे देंगे तो ये 6397 न है, 1000 से भाग देना है, तो ऐसा तो होगा नहीं, अप्रोक्स 0.7 आना चाहिए, 0 पॉइंट कितना आना चाहिए 7, 0.639 ऐसे करके आएगा, 0.7 उसको आप लिख सकते हो, ठीक है, अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बन जाएगा, बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है लेकिन हम लोग उसमें बना लिए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब दिया हुआ है, कोई निश्चित ताप है उस पर बेंजीन का वाष्प दाब 640 mmHg है, तब फिर सुन लीजिए पी नोट का वैल्यू कितना है 640 mm कौन ची Hg है, बोला 39.9 ग्राम बेंजीन, माने बड़का डब्लू का वैल्यू दिया है 39.9 की 0 जी 0 ग्राम है ना, उसके बाद छोटका डब्लू का वैल्यू 2.175 है, 2 पॉइंट कितना है 175 ग्राम, कोई दिक्कत, अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब पी का वैल्यू 600 mm क्या है Hg है, तो विलय का अनुभार ज्ञात कीजिए, स्मॉल m का वैल्यू, ये तो हौले है जी, नहीं ये क्या है हौला है, बोलिए कैसे ही हौला है, तो इसमें आपको किसके पास जाना होगा राउल्ट के पास, तक किसके नियम से राउल्ट के नियम से, किसके नियम से, क्या कहता है इसका नियम से सुनिए, राउल्ट का नियम कहता है पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल क्या डब्ल्यू। अब अगर थोड़ा अगर तेज हैं तो इस कंडीशन में पी नोट में से पी को माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 40, अब बटा 600 कितना 40 इक्वल टू छोटका डब्लू का वैल्यू कितना है 2.175 इंटू बड़का एम का वैल्यू है जी बेंजीन है, तब बड़का एम का वैल्यू तो हम लोग निकालिए लेंगे ना 78, कितना होगा 78 बाई एम के जगह पे क्या एम इंटू कैपिटल डब्लू का वैल्यू 39, तो हई से हई कट गया कितना बार में 2 बार में, बस काटते कूटते रहना है। अब उसके बाद यहाँ पहुंचिए तो कहने हैं जी निकालना, इसको निकालना है ना,
तो m इक्वल टू इसको उससे मल्टीप्लाई उसको नीचे लेके चल जाते हैं 2.17 क्या 5 इंटू 2 इंटू 640 अब बट्टा कितना जी 40 और कटवा सकते हो तुम देखो ना एकरा से ही कटेगा जी आई से ही कट जाएगा टोटल कितने बार में 16 बार में तो m का वैल्यू 16 दूना 32 एकदम छोटा में 2.175 इंटू 30 क्या 2 65 के आसपास आ जाएगा नहीं तो जितना आएगा उतना क्या होगा हमारा आंसर। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना ये सब के लिए तो आपके पास मशीन भी है जी वो में निपटा दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं नहीं दिक्कत है तो हम कराएंगे ना दिक्कत टेंशन नहीं लो। चलिए यहाँ देखिए बोला विद्युत अपघट्ट एक्स वाई कौन सा वाई एक्स वाई एकरा में सामान का नाम नहीं दिया ये कह दिया एक्स वाई क्या नाम रख दिया एक्स वाई है ना जी 2% जलीय विलयन का वाष्प दाब 2% कौन सी जलीय विलयन का वाष्प दाब 373 केल्विन पर। सबसे पहली बात तो कि प्रतिशत में दिया है 2% जलीय विलयन बोला मामला समझिए यहां हमने माना कि विलयन का द्रव्यमान किसका द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान बराबर कितना ग्राम 100 ग्राम तो इसमें विलेय का द्रव्यमान कितना होगा चाचा विलेय का द्रव्यमान 2 ग्राम होगा। अगर कोई आदमी कहे कि साड़ी पर आपको 2% का छूट है मतलब 100 रुपया का साड़ी तो छूट मिलेगा 2 रुपया साड़ी खरीदना कितना में पड़ेगा 98 रुपया में। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपको कहा 2% विलेय का विलयन है ना तो 2% का मतलब विलेय की अगर विलयन की मात्रा 100 तो विलेय की मात्रा 2 तब बाकी बचा विलायक तब विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी तब विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी 98 ग्राम। हालांकि यहाँ नाम दिया है तो हम क्या कर देते हैं नाम दे देते हैं तो रुक जाओ यहाँ नाम कैसे देते हैं एक्स वाई है ना जी IH2 क्या है ओ है कोई दिक्कत है तो देखो तो ये छोटका डब्लू निकल गया भाई ई का निकला छोटका डब्लू आई का है बड़का डब्लू कोई दिक्कत। अच्छा छोटका एम का वैल्यू तो निकाल ही लोगे छोटका एम का वैल्यू ही क्या करना है निकालना है। अब बड़का एम का वैल्यू 18 रखिए दोगे कोई दिक्कत है। अच्छा और भी कुछ दिया है चाचा क्या दिया है देखिए पी नोट का वैल्यू कुछ दिया है जी कहने है होगा शुद्ध जल का वाष्प दाब 700 कितना mm 60 mm Hg है Hg प्रिंट मिस्टेक है। अच्छा पी का वैल्यू विलयनमा कितना हो जाता है 755 mm क्या Hg ये सब आसान है कटने कुटने वाला घटाने में कोई कष्ट नहीं होगा तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए किनके पास राउल्ट के पास किनके पास तो राउल्ट के नियम से किसके नियम से राउल्ट के नियम से ज्यादा बुलाएगा तो इसका सदस्यता खत्म हो जाएगा जी फिर है ना जी। चलो पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल क्या तब माइनस किया तब 5 आया जी। अब बटा पी नोट कितना 760 बराबर छोटका डब्लू कहने हो 2 है गुना ई कितना 18 अब भाई स्मॉल एम निकालना है इनटू कैपिटल डब्लू कितना है 98 कर लोगे कोई जरूरत नहीं ना हमको कैलकुलेशन करने का। अगर आप कमजोर हैं कहाँ हैं कमजोर तो उस कंडीशन कमजोर तो हॉर्लिक्स पियो। देखो 760 गुना 2 गुना कितना 18 अब भाई 5 गुना कितना 98 तो सेरेलेक पी सकते हैं हो गया। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे ना ये सब कटवाने में हमारा योगदान नहीं होना चाहिए ये सब आपको आना चाहिए कोई दिक्कत हम बदल दें इसको एकदम। देखो दिमाग क्या लगाना है जैसी बोले प्रतिशत तो आपको समझना है पहले निकाल लें उसके द्रव्यमान को हम 100 मान के चलेंगे। हम लोग बच्चा थे तो तनी देखो बच्चा हमेशा थेथर रहा करता है होना भी चाहिए नहीं जी ऐसे ही काहे करेंगे हम दूसर करो नहीं तो हम लोग सोच कहते थे कि ना हम 100 काहे मानेंगे हम 1000 मानेंगे तो 1000 मानिएगा तो तनी कष्ट ज्यादा होगा 100 मानिएगा तो थोड़ा
कम कष्ट होगा। जैसे सोचो ना, तू 1000 मानेगा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तू 1000 माना तो 20 हो जाएगा, आई हो जाएगा 900 कितना 80, कटवाते रहो फिर वही जगह पे पहुंचेगा। इसीलिए हम क्या मानने हैं तो सस्ता मानेंगे नहीं। हम लोग कभी कभी ऑनलाइन ना फ्लिपकार्ट इस सब पे कोई चीज देखेंगे ना, जैसे मान लो जूता देख रहे हैं तो हम महंगे वाला देखेंगे, जब ऑनलाइन देख ही रहे हैं तो पैसा लग रहा है जी, महंगा देखो। मन नहीं लगे तो चलो सोच लो ऐसे ही अपने से, रोड पर चलिए घूमते, मान लेते हैं वो हमरा है, रहे या नहीं उससे क्या मतलब। आगे हम लोग मान लेते हैं, आगे देखिए 3 ग्राम सुक्रोज और 70 ग्राम क्या जल। ये सब वीडियो पापा के सामने नहीं देखना है, समझ गए, नहीं तो कौची पढ़ता रही है मास्टर तोरा पढ़ावा हाउ। छोटका डब्लू का वैल्यू कितना ग्राम 3 ग्राम, बड़का डब्लू का वैल्यू कितना है 70 ग्राम। ई कहा छोटकी बड़की एक के नियन लगी थे, अरे बहन है भाई। चलो देखो हो गया, अब समझ में आया इधर। अच्छा तो विलयन का वाष्प दाब 100 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात कीजिए। पी का वैल्यू निकालना है यहाँ चाचा। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नोट का वैल्यू 700 कितना 60 mm कौन सी है जी एच जी है। और कुछ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्मॉल डब्लू का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बोलो, सुक्रोज है, सुक्रोज का बाबू फार्मूला होता है C12H22 कितना O11, बहुत बढ़िया बात, 300 कितना 42 ग्राम पर मोल होगा ना जी। अच्छा कैपिटल एम का वैल्यू कितना होगा 18, वही ग्राम पर क्या मोल। इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, पता है क्यों, क्योंकि ऐसा जाके बाद में कट जाता है, बाद में कौन सी हो जाता है कट जाता है। हाई देखो आगे किसके नियम से, राउल्ट के नियम से, किसके नियम से राउल्ट के नियम से, राउल्ट के कौन सी से नियम से। तो राउल्ट के नियम से क्या कहता है राउल्ट, एक के बाद तो करना है जी, पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल क्या डब्ल्यू। बोलो पी नोट का वैल्यू बोलिए क्या होगा, पी नोट का वैल्यू बोल दीजिए, पी नोट का वैल्यू 700 कितना 60 माइनस पी बाई 760 इक्वल टू स्मॉल डब्लू 3 गुना कैपिटल एम का वैल्यू 18 बटा स्मॉल एम 342 इंटू कैपिटल डब्लू का वैल्यू कितना 70। कर लोगे, कर लोगे जी, कटवा कुटवा लोगे, तुम लोग तेज हो भाई। इसको इससे काटोगे 19 बार में, मन किया एकरो कटवा लोगे, कन्हू से एगो जीरो कट गया, ये 76 कटेगा एक से जी, कटेगा, ये कट जाएगा। ये देखो 4 बार में नहीं कटेगा, कट गया कि नहीं। तो ये सब नीचे का खोखल हो गया, ओने से ऊपर सब जाएगा जी, नीचे को उधर मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके चला लो, तनी और सस्ता कर देते हैं। हाँ देखो ना, 17 बोल दिए तो गड़बड़ा गया नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, होता है ऐसा। 700 कितना 60 माइनस पी इक्वल टू 4 गुना 3 बराबर 12 जी, अब बटा क्या 7। देख लो ना ऐसा नहीं होगा, तो ये अप्रोक्स हमारा लगता है कि 1 पॉइंट समथिंग होगा, नहीं 1 पॉइंट समथिंग कैसे 7 5 न हो जाएगा, तो 1.7 इसको लिख सकते हैं। तो 760 माइनस पी बराबर 1 पॉइंट क्या 7, पी बराबर 760 माइनस 1.7, तो कितना हो जाएगा 758.3 होगा। सब मामला एच जी, तो इसमें भी कटा कुटा करिएगा तो क्या एच जी। कोई दिक्कत, मैथ नहीं आता हमको, बन गया ना, मैथ नहीं आता तो बन गया, इसका मतलब तुमको आता है तो ज्यादा ना बनेगा जी, हमारा तो आता ही नहीं है। कोई दिक्कत, पढ़ा दें, चलिए उतर गया पैसेंजर जी। चलिए जल का वाष्प दाब हतना है और यूरिया के 5%, जैसे ही देखो प्रतिशत पहले एक ले आओ साइड में, हिसाब किताब करते हैं नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं माना, कौन सी माना जी, माना कि बिलियन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान बिलियन का, माना कि बिलियन का द्रव्यमान इक्वल टू 100 ग्राम, कितना ग्राम 100 ग्राम। अब उसमें यूरिया है, क्या है यूरिया, तो यूरिया का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 5 ग्राम, कितना ग्राम 5 ग्राम। जलीय विलयन का बात किया है तो जल होगा ना भाई, तो जल का द्रव्यमान कितना ग्राम 95 ग्राम, कितना ग्राम 95 ग्राम। तो जल का वाष्प दाब इतना है, पी नोट का वैल्यू है 23.75। कोई दिक्कत, अब ले लोटा छोड़ दिया, क्या एच जी अपने मन से रख रहे थे, बिना पैंट पहने ले निकाल दे रहा है बाहर,
दिक्कत है जी, पी का वैल्यू एकदम पहले जैसा नहीं है, निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन एगो टेंशन हो भाई, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और NH क्या 2। इस सब का अगर निकालिएगा, अगर आप तेज हैं तो 60 आएगा। हम कर लिए, देखो कैसे। सुनो यार, 14 दू कितना 16, 16 दूना 32, 32 और 12 44, 44 और 16 कितना 60, हो गया 60। अगर 60 निकल गया है तो स्मॉल m का वैल्यू कितना दिया है 60, बड़का m का वैल्यू कितना 18, और कुछ है हो। अच्छा, ई देले है, ये है छोटका w का वैल्यू, आई किसका बड़का w का वैल्यू। अब निकल जाएगा, और नहीं अगर निकलेगा फिर रोवे लगेगा तुम, तो दिक्कत है। लिख देते हैं किसके नियम से, राउल्ट के नियम से। किसके नियम से, राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट क्या कहा था तुमको कि पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अगर आप तेज हैं तो ये अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। पी नॉट का वैल्यू क्या रखेंगे 23.75 माइनस पी बाई 23.75 इक्वल टू छोटका W का वैल्यू 5 गुना बड़का M का वैल्यू कितना 18 बाई छोटका M का वैल्यू कितना है 60 इंटू बड़का W का वैल्यू कितना है जी 95। कर लोगे अब इसके बाद हम ही करें जी, रुको हम एक साथ कर देते हैं। हला अपना कर लेगा, इसमें से ही इसको सब कैलकुलेशन करके कटवा उठवा के पी का क्या निकाल देना है वैल्यू। कोई दिक्कत? इतना ही।